सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पूरी दुनिया के हालात इस वक्त ऐसे हुए हैं कि हर तरफ बेचैनी है। अब हुआ ये कि यूरोप के एक अखबार ने यह दावा किया कि एक ऐसा ख़तरनाक हमला होने वाला है, ख़ासकर यूरोप में, जिसका यूरोपियन सोच भी नहीं सकते। हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे से इसराइल ईरान के हालात पे लोगों की नज़र पड़ी हुई है कि शायद वो जंग जो है वो किसी वक्त भी चल पड़े। इसराइल के रूस के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं है। इसराइल ने धमकी ये भी लगाई है रूस को कि अगर उसने कोई हमारी तरफ देखा भी या कोई ऐसा कदम उठाया तो हम रूस को भी मज़ा चखाएंगे। अमेरिका इस वक्त आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसराइल के साथ है। लेकिन आज जो अखबार ने दावा किया वो बिल्कुल ही एक अलहदा है। अखबार को चंद दिन पहले किया। ये जो यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, इसमें अंदर की खबर ये आई है कि जो रूस है उसे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और जो यूक्रेन वाले हैं वो भी अभी तक इसका मुकाबला कर रहे हैं। और कई खबरें तो हमारे पास ऐसी भी है कि रूस के इलाके में घुसकर ये ठीक ठाक तरीके के साथ हमला करते हैं और वापस आ जाते हैं या जो भी है। अब सदर जो रूस के हैं उनको शदीद गुस्सा है और जो अखबार ने इस वक्त जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो यही है, कोई 30 शहर ऐसे हैं यूरोप के और उन पर जनाब ऐसे मज़ाइल रूस ने फिट किए हुए हैं, एटमी मज़ाइल। जी हाँ, और ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि किसी दिन अगर खुदा न खास्ता ये कदम उठा दिया गया तो उसके बाद क्या होगा यूरोप का, ये मेरा ख्याल जो यूरोप में रहते हैं वो भी नहीं सोचते होंगे इस चीज़ का। बड़े बड़े शहर निशाने पे है, बर्लिन है, पेरिस है, ये लंदन है और भी। अब 30 के नाम मैं गिनवाऊंगा तो पूरा प्रोग्राम रह जाएगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि रूस के सदर इस वक्त शदीद गुस्से में है। दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो पंगा पड़ा हुआ है, ईरान की मदद रूस कर रहा है, वो भी अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। सऊदी अरब पे दबाव डाला गया और सऊदी अरब के वली अहद ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अगर वो कहते जनाब नहीं करेंगे तो आपको शायद हम दूसरे जहान पहुँचा दें, ये धमकियाँ दी जाती हैं। अब अगर रूस इन 30 शहरों में से या 30 शहरों के ऊपर एकदम हमला कर देता है तो यहाँ पे तो आपको पता है किस तरह की ज़िंदगी चलेगी, किस तरह के हालात होंगे। तो जनाब अभी तक ना यूक्रेन ने हार मानी है और ना ही रूस उसको छोड़ने वाला है और इस पर सुलह की कोई बात नहीं हो रही। सारे कह रहे हैं अमेरिका के इलेक्शन होंगे तो देखा जाएगा। अब यूरोप पे अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है तो अमेरिका के इलेक्शन हो ना हो उससे यूरोप को क्या फ़ायदा होगा। और यूरोपीय ने भी अभी तक कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि उनके साथ बैठ कर कोई बातचीत करे, कोई उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, क्योंकि अब हो चुकी है देर। जंग शुरू होने से पहले कोई बातचीत करते तो हालात और होते, लेकिन मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि पूरा यूक्रेन तबाह कर लिया। लेकिन रूस को इस चीज़ का गुस्सा है कि ये हमारे जो लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं और रूस के अंदर जाके जो हमले हो रहे हैं उसमें रूसी फौज को ये समझ नहीं आ रही कि इनको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता कौन है। लेकिन अमेरिकन सैटेलाइट और अमेरिका जो है वो पूरी यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है और यूरोप पे इसी वजह से रूस को गुस्सा है। ख़ासकर इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। लेकिन वो बड़े बड़े शहरों के साथ साथ जब कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है तो छोटे शहरों को भी ठोक दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो खलबली मचेगी उससे फिर खुद ही अवाम जो है वो निपट लेगी और इनके ममालिक की क्या हालत होगी। मैंने कई प्रोग्रामों में आपको कहा कि आज भी हम तबाही की तरफ जा रहे और कहीं भी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे ख़ासकर कि कोई ऐसे कदम उठाए जाए जिससे ये दुनिया की सलामती हो, दुनिया बच जाए। अब अंदर अंदर ऐसे ममालिक का राब्ता हुआ है और कौन कौन से वहाँ पे ऐसे जो मज़ाइल भी आप कह सकते हैं क्या क्या दिया जा रहा है, जिस तरह ईरान को दिया जा रहा है और इसराइल के साथ रूस का पंगा, फिर यूरोप के साथ इसराइल का पंगा। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूरोप के कई ममालिक जो है वो इसराइल की हिमायत करते हैं। तो ये भी शायद आपके इल्म में हो कि सबसे ख़तरनाक मिसाइल इस वक्त जो रूस के पास है
वो पूरी दुनिया को मुतासर कर सकती है और बहुत बड़ी तबाही का मूजब बन सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि आपने देखा पहले सिर्फ रूस और यूक्रेन का पंगा था, अब वो ईरान में भी काम शुरू हो गया, इसराइल में हो गया, कई मुसलमान ममालिक है वहाँ पे भी हो गया। और रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये ममालिक जो हैं ये आपस में मिलकर इत्तेहाद किया हुआ इन्होंने, जिसमें ईरान भी शामिल है। पिछले दिनों ये जो ईरान का और इसराइल का मसला बना हुआ है, अमेरिका ने तुर्की को भी कहा कि कोई अपना किरदार अदा करे। फिर अमेरिका ने ईरान को भी धमकी लगाई कि अगर तुमने कोई कदम उठाया तो हम आपको सबक देंगे। और इससे पहले आपको पता है इराक था, शाम था, लिबिया था, इजिप्टन था, जितने भी ममालिक थे वहाँ के हालात अमेरिका ने किस तरह तब्दील की। ईरान अभी तक इसके काबू में नहीं आ रहा, या कोई ऐसी गेम डाली जा रही है जिस तरह इसराइल के लोगों को काबू में, और इसराइल के लोगों के ज़रिए फ़लस्तीनियों को मरवा रहे हैं। और ये खुद ही पहले ऐसा माहौल बनाते हैं कि किसी तरह इनको काबू किया जाए, खुद मौका देते हैं कि ये कोई ऐसा हमला करे, कोई ऐसा कदम उठाएं जिसकी वजह से फिर बाद में इनको घेरे में लिया जाए। इराक आपके सामने है, उस पर कहा था कि इसके पास एटम बम है, इसके पास बड़ा ख़तरनाक असला है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक असला इसके पास है, और बाद में उसके पास निकला भी कुछ नहीं और मुल्क भी बर्बाद हो गया। आज भी इराक में जो लोग जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पे कितनी तकलीफ दे ज़िंदगी है, लोगों के लिए कितने मसाइल हैं, कितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं, कितने लोग जो हैं ये किसी का बाजू नहीं, किसी का ये नहीं, टांगे नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम। लेकिन अमन की तरफ अभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जो कि सोचा जाए कि जिससे दुनिया बच सके। अब यूरोप के ये नहीं कि पता नहीं होगा, इनकी इदारे इनकी अखबारें लिख रही हैं तो इनके सियासतदानों को इस चीज़ का पता तो है, मगर फिर भी उसके बावजूद कोई उनको रूस के साथ बैठकर बातचीत करने की खबर नहीं हमारे पास पहुंची जो संजीदगी के साथ हो। क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है कि जो यूक्रेन का इलाका मेरा है, कब्जे में है, वो मेरे पास रहेगा और बाकी आप ले ले, और फिर आप उसमें क्या नाम नेटो में नहीं जाएंगे। नेटो की शर्त की वजह से पूरा मुल्क जो है वो पहले ही जो है वो बर्बाद हो चुका है। यूक्रेनी अपने मुल्क में अब जाना भी चाहते हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, मगर हालात ठीक नहीं, तो वो बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या करें। कई छुप छुप के जाते हैं, कई आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, आ जाते हैं, इसी तरह चल रहा है। यूक्रेन की औरतें जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त जर्मनी, यूरोप के दूसरे ममालिक में बैठी हुई हैं और उनके अखराजात जो है वो गवर्नमेंट भी दे रही है, वो काम भी करती हैं कहीं पे। और मैंने खुद देखा वहाँ, मैंने बताया था आपको कि कई जगह पे पेट्रोल स्टेशन है या ये जो कॉफ़ी शॉप है, यहाँ मैंने देखा कि वो यूक्रेन की ख़वातीन जो थी वो वहाँ पे काम कर रही थी। जो यूरोप के ममालिक है वो इनको बेनिफिट दे दे के तंग आए हुए हैं। एक तरफ इनको बेनिफिट देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ इनके जो मुल्क के अंदर असले के पैसे हैं वो भी यूरोप को भरने पड़ रहे हैं। और यूरोप जो है इतनी बड़ा खर्चा करने के बावजूद भी सुकून में नहीं है। लोग जो यूरोप के है वो महंगाई की वजह से तड़प रहे हैं, हर तरफ महंगाई है, गैस बिजली की कीमतें रूज पे गई हुई हैं। और अभी दुनिया पे एक और अजाब आने वाला है, वो किसी और प्रोग्राम में बता देंगे आपको, 1-2 दिन में ज़रा उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि एक नई बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घेरे में ले लेना। पहले कोरोना लिया बैठा, उसकी वजह से आपने देखा कितना बड़ा नुकसान हुआ, ऊपर से ये जंग, अब एक और बीमारी, तो उसके बाद आप खुद ही देखेंगे। तो जनाब ये मैंने आपको बता दिया कि पूरी दुनिया का इस अमन और सुकून जो है तबाह हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आज बड़े और भी प्रोग्राम है वो भी देखें, जुड़े रहे हमारे साथ।